तो पहले मैं एक बार सबको बता दूं कि क्या एग्जैक्टली हुआ है। ये रिपोर्ट क्या है? वही कि वॉशिंगटन सुंदर का ये रिपोर्ट तो हुआ था कि साइड स्ट्रेन हुआ, और मतलब ये वही बात है ना, मतलब अब हम अपने आप को गिल्टी माने भी क्यों भाई, वो आदमी खेलने के लिए आ गया था। हाँ। मतलब गंभीर ने ये भी नहीं सोचा कि अच्छा वर्ल्ड कप तो अभी टाइम है आने में, ऐसा कर तू वापस खेलने के लिए निकल। एंड वहां पे उस बंदे ने और सोचा एक इंजर्ड वॉशिंगटन सुंदर ने भी 100 की स्ट्राइक रेट से वहां पर रन मारे थे। मारे 7 ही रन थे, पर भाई 100 की स्ट्राइक रेट मेंटेन थी, क्योंकि पता था कि सीनियर नहीं कर पाते, जहां भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ गंभीर जी ज्यादा वेट नहीं करेंगे मुझे टीम से निकालने में। तो जब वो पिच के अंदर खेलने आ गए थे तब तो लगा ही था कि यार हाँ मतलब चलो ये सीरीज शायद स्किप हो जाएगी, T20 सीरीज में वापस आ जाएंगे, या फिर ज्यादा से ज्यादा क्या होगा 1-2 मैच मिस, वही जैसे तिलक वर्मा का अभी तक कहा जा रहा है कि स्टार्टिंग में 3 मैच मिस करेंगे, ज्यादा से ज्यादा वैसा हो जाएगा। उनके तो कोच को पकड़ो। हाँ भाई उन्होंने क्या बोला 2 दिन था, में फिट हो जाएंगे, दौड़ने को तैयार है। कहाँ है सर वो? वॉशिंगटन सुंदर के भी कोच आके कह देंगे अरे वो तो कल फिट हो जाएगा, वो आने के लिए रेडी हो जाएगा। पर ऐसी बातें निकल के आई है कि T20 वर्ल्ड कप इज गोइंग टू बी अ वेरी टच एंड गो सिचुएशन एंड इट्स अ रेस अगेंस्ट टाइम। अभी निकाली भी साहिल मल्होत्रा जी ने है, जो कि मतलब भाई इज अ वेरी क्रेडिबल जर्नलिस्ट, टाइम्स ऑफ इंडिया में काम करते हैं। हालांकि उनको लेटली बहुत हेट मिलता है यार मुझे लगता है कि हर जर्नलिस्ट को फेज आता है जहां पे जब एक कुछ 4-5 न्यूज खराब गलत होने लग जाती है, हाँ तो वो ऐसे टाइप की बुराई करते हैं लोग, तभी मुझे लगता है कि समटाइम्स इट्स अ वेरी थैंकलेस जॉब भाई। कभी कभी आप अच्छी न्यूज है तो उसके बाद भी आपको गालियां पड़ती है, बट यहाँ पे उन्होंने कह दिया कि इट्स अ रेस अगेंस्ट टाइम एंड अगर वॉशिंगटन सुंदर को T20 वर्ल्ड कप खेलना है तो जल्दी से जल्दी उनको ठीक होना पड़ेगा। ऑल्सो उन्होंने बोला है कि जो इनिशियली सोचा जा रहा था कि कितनी ज्यादा डेंजरस इंजरी हुई है उनको, कितनी सीरियस इंजरी हुई है, एक्चुअली मुझसे काफी ज्यादा सीरियस निकली है। इनफैक्ट अगर वो साहिल मल्होत्रा जी पे भरोसा नहीं तो क्रिकबज़ ने भी रिपोर्ट कर दिया एंड अभी वो COE में जाएंगे बेंगलुरु में, एंड वहां पे जाके जब उनके स्कैन्स होंगे तब एग्जैक्टली पता चलेगा कि किस ग्रेड की इंजरी हुई है। तब परहैप्स वी कैन हैव अनदर डिस्कशन। ट्रेन नहीं है, ये टियर हो गया। हाँ शायद टियर हो गया, मतलब क्योंकि टियर में ही ग्रेड यूजुअली बताए जाते हैं। तो नहीं स्ट्रेन में भी होता है वैसे। अच्छा तो हो सकता है फिर, क्योंकि साइड स्ट्रेन रिपोर्ट हुआ है अभी तक तो। बट डू यू फील कहीं ना कहीं कि जब वो बैटिंग करने उसके वजह से ज्यादा हो गया, क्या एग्रीवेट हो गई, ये कहीं मेंशन है ऐसा कुछ? नहीं अभी तक तो मेंशन नहीं है। आई स्टिल थिंक कि उस टाइम पे क्योंकि इतना तो बहुत उल्टा पड़ जाएगा भाई, क्योंकि एड्रेनलिन चल रहा होता है बॉडी के अंदर, बॉडी गर्म भी होती है, तो उतना पता नहीं चलता खेलते हुए कि भाई आपको कितनी ज्यादा इंजरी हुई है। तो उसी मोमेंट में लोगों ने जोश जोश में आके कह दिया होगा, मतलब अच्छी बात है कह दिया कि वरना हम लोग सीरीज हार रहे होते हैं भैया 2-0 डाउन होते हैं, गंभीर के ऊपर जो फिर गाज गिर रही होती है ना इस टाइम पे अलग लेवल की होती। तो आई डोंट नो उसके चलते एग्रेवेट हुई या नहीं हुई है, बट अगर ऐसी सिचुएशन होती है कि वो T20 वर्ल्ड कप मिस करते हैं, शायद हम पलट के इस बात पे सोचेंगे क्या जरूरत थी उनको बैटिंग में भेजने की एक बायलैटरल सीरीज के लिए। बता, क्योंकि मैं तो समझता हूँ अगर भेजा तो क्यों, क्योंकि माहौल खराब हो जाता है, सीरीज हारना थोड़ा ज्यादा हो जाता। हाँ पर फिर हमें पता नहीं लाइक इट और नॉट, हम बायलैटरल तो कितना भी कहते हैं ये है वो है, लेकिन ऑडियंस नहीं समझती। पर हमें पता नहीं था ना कि हम सेकंड में इतना मतलब बॉलिंग इतनी कमाल की करने वाले हम लोग सेकंड ODI के अंदर कि वो भी हार जाएंगे। सो दैट वाज एन इनोसेंट मिस्टेक अगर इफ इट ऑल इट हैपेंड है। पर भाई थोड़ा मुझे नहीं लग रहा, अगर देखो बंदा कितना भी इंजर्ड अगर वो बैटिंग कर पा रहा है ना, अनलेस अनटिल वो वहां पे कौन जो बंदा था क्रिस वोक्स जिसका हाथ ही निकल गया, वो तो एक हाथ से वो अलग केस है। बट इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस अगर कोई बंदा बैटिंग कर पा रहा है, आने की हिम्मत दिखा रहा है, तो मतलब ही इज स्टिल अ सॉल्युबल केस। ऑल्दो जब भी वो शॉट मारे तो उन्होंने पीठ वीट पकड़ी भी, तो भाई उस टाइम पे रिपोर्ट हो रहा था कि पीठ में चोट लगी है। अब पता नहीं कहाँ पे कि कहीं और पे इंजरी हो गई है। लेफ्ट लोअर रिब में हुई है, वो पीछे की साइड शायद हुआ है, तो लेफ्ट साइड पे कमर। अच्छा तभी वो कमर पकड़ रहे थे उस टाइम पे। बट भाई अगर ये चीज होती है देन ही इज गोइंग टू बी अ ह्यूज मिस इन द वर्ल्ड कप, क्योंकि मतलब हमारे प्लान्स के अंदर तो फॉर श्योर थे वो, अब वो स्टार्ट करते हैं नहीं करते दैट इज समथिंग डिफरेंट। बट सूर्य कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के ये तो लग रहा था कि कभी ना कभी तो T20 वर्ल्ड कप में डिपेंडिंग ऑन द वेन्यू, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द ओपोनेंट, उनका रोल होगा T20। रोहित शर्मा से इंस्पिरेशन ली उन्होंने क्या, मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा कि मैं 50 में क्यों लेके आऊं, वो आपको वहां दिखाऊंगा भाई, बंदे ने दिखाया भी। पर भाई ना, और ये क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर पिछले कुछ महीनों में क्रूशियल पार्ट प्ले कर भी रहे हैं, मतलब IPL कह रहा हूं, T20 इसमें तो यू कुड आर्ग्यू कि बीच में सेलेक्ट ही नहीं हुए थे। हाँ, चाहे वो अपने एशिया कप की बात कर लो, वी ऑलवेज न्यू कि अगर हमें वो बॉलिंग डेप्थ और बैटिंग डेप्थ दोनों मेंटेन करके रखनी है, तो बिकॉज जडेजा जैसे खिलाड़ी नहीं है हमारे पास, अपार्ट फ्रॉम एन ऑलराउंडर लाइक, जैसा खिलाड़ी नहीं है, अभी लोग खुशी हो रहे होंगे कि नहीं, तो अपार्ट फ्रॉम एन ऑलराउंडर लाइक अक्षर पटेल, एक स्पिनिंग ऑलराउंडर हमें और चाहिए टीम के अंदर। तो वॉशिंगटन सुंदर के चलते ही वो टेम्पलेट काफी अच्छा मेंटेन हो सकता था। बट नाउ दैट वॉशिंगटन अभी नहीं होंगे, आई थिंक एनीवे द इनिशियल लाइनअप वाज सपोज्ड टू बी कि मिडिल ऑर्डर में दुबे और रिंकू सिंह खेलेंगे। हाँ, एंड देन नंबर 8 पे अक्षर पटेल आएंगे। तो इनिशियल फेज में शायद नहीं होते वॉशिंगटन सुंदर, बट एज पर स्काई वही है क्योंकि वेन्यूज कम है, उन्हीं पे कई सारे मैचेस हैं, प्लस लेटर ऑन वही डिटोरिएट होती रहेंगी, तो आपको थोड़ा बाद में स्पिनिंग काम आएगी। बट ऐसे कौन से प्लेयर्स हैं जो कि इस टाइम पे रिप्लेसमेंट में नाम लिए जा रहे हैं?
एंड भाई आई एम नॉट बीटिंग द एलिगेशंस, well I'll tell you why कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ। लाल क्यों पहना तुमने आज? सबसे पहला नाम जहाँ पे निकल के आ रहा है, एंड अपेरेंटली दिस इज द मोस्ट लाइकली रिप्लेसमेंट, शहबाज अहमद। अरे शहबाज अहमद, ऐसा कहा जा रहा है कि क्या आपने भी सोचा उसका नाम लेने वाले हैं? ऐसा कह रहे हैं कि मैनेजमेंट की थिंकिंग शायद ऐसी है कि हमें शहबाज अहमद को लेके आना है। अब नाउ व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, क्योंकि अब इनने T20 शायद 2 ही खेले थे, तो मैंने सिर्फ T20 आईज 2 ही खेले थे, तो मेरे को लगा कि भाई इसमें क्या स्टैट्स नोट करूं। मैंने T20 एज होल नोट करा, तो वहां पे उनने 114 मैच खेले हैं, 25 की उनकी एवरेज रही है, 135 की उनकी स्ट्राइक रेट रही है, 73 उनने विकेट्स लिए हैं, एंड 7.8 की उनकी ये quality घूम रही फिर के बाबा एलएसजी ब्लड क्यों आ रहा है? भाई वही कह रहा हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं धोनी, कि ये अभी एक और नाम आएगा, वो पहले एलएसजी से खेलते भाई थे। व्हाई नॉट। मैं सोच रहा हूँ कि गंभीर मतलब केकेआर से क्यों नहीं उठा रहे भाई। मतलब अनुकूल रॉय? मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि आई एम नॉट बीटिंग द एलिगेशंस, गंभीर इज क्लियरली बीटिंग द एलिगेशंस। उनके ऊपर जो लग रहा था एक टाइम पे कि केकेआर भाई सत्ता हैवी आ रखा है, अब तो लग रहा है कि आसपास भी नहीं है भाई, एलएसजी की याद ज्यादा आ रही है। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट शहबाज अहमद? नहीं यार, आई थिंक बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, प्लस लेफ्ट आर्म स्पिनर है वो, तो एनीवे अगर आपको ओडीआईज में भी वो लॉजिक यूज करना है फॉर अ बायलैटरल सीरीज कि वॉशिंगटन जा रहा है तो हम एक राइट आर्म स्पिनर चाहिए, तो बदोनी को ले आते हैं। हाँ। तो फिर आई थिंक T20 वर्ल्ड कप तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना ये ओडीआई बायलैटरल सीरीज से, तो वहां पर भी आप लॉजिक मेंटेन पर राइट आर्म ऑफ स्पिनर आपको आई डोंट थिंक मिलेगा ना। अभी कितने ऐसे खिलाड़ी हैं भाई, अभी आएंगे ना, आ सकते हैं आपको टीम के अंदर, लिखा होगा। पर मतलब भाई शहबाज अहमद, मैं वही कह रहा हूँ कि आई थिंक क्योंकि अभी उनको कुछ सीरीज पहले वापस लिया गया था टीम के अंदर, दैट इज वाई परहैप्स दे थिंक, शायद उसी टाइम से मैनेजमेंट सोच रही है कि भाई हम लोग ये खिलाड़ी रख सकते हैं टीम के अंदर, हो सकता है। एंड अगर ये उनकी थिंकिंग है, इसके पीछे शहबाज अहमद को लाना चाहते हैं, ऑल्दो आई स्टिल थिंक कि भाई T20 वर्ल्ड कप है, यू आल्सो नीड एक्सपीरियंस भाई, ऐसा थोड़ी कि आप नहीं, शहबाज वैसे बहुत ही सीजन डोमेस्टिक खिलाड़ी है, तो एक्सपीरियंस उस मामले में उनका बहुत है। 114 मैच खेले उन्होंने भाई, एज अपोज्ड टू समबडी लाइक अनुकूल रॉय जो कि एक यंगर ऑप्शन है वहां पर। अनुकूल रॉय का ऑल्दो यू कुड आर्ग्यू कि भाई स्मार्ट में उनसे बेहतर फॉर्म किसी का नहीं था। हाँ, प्लेयर तो टूर्नामेंट ही वही रहे थे, तो फिर आप ऑल्दो मुझे वही लगता है कि अनुकूल रॉय भी भाई उनको नीचे आके बैटिंग करनी, नंबर 7 नंबर 8 पे इज ही द आइडियल प्लेयर फॉर दैट, क्योंकि वो चाहेंगे कि नंबर 4 नंबर 5 पे बैटिंग करे वो। मतलब हाँ, उनका बेस्ट तभी निकल के आता है जब मिडिल ऑर्डर बैटिंग करते हैं, नॉट एज अ फिनिशर। बट आई स्टिल बिलीव कि फॉर अ बिग वर्ल्ड कप एनीवे आपको सारे मैचेस नहीं खेलने, आप एकदम क्रिटिकल सेकंड हाफ में आओगे, तो आपको आती थोड़ा सा वो बैंक करना है बंदे के ऊपर। ऐसे में एक्सपीरियंस अगर काम आ रहा है तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। ठीक है भाई, नेक्स्ट प्लेयर पे चलते हैं। भाई अभी जो हमने ओडीआईज में लिए, हाउ कैन वी फॉरगेट आयुष बदोनी। आयुष बदोनी कहाँ से आ रहे हैं यार? भाई मतलब अगर इतना ट्रस्ट दिखाया जा रहा है उनकी बॉलिंग के ऊपर, क्योंकि ओवरऑल में देखूं तो उनकी भी T20 स्टैट्स आर नॉट स्टैगरिंग, कुछ बहुत अच्छे नहीं है। 96 मैचेस में उनकी 29 की एवरेज है। लेट्स मेक दिस वेरी क्लियर, हम लोग दुबे से नीचे रख रहे हैं उनकी बॉलिंग को इस वक्त। हाँ, एज अ छठा बॉलर दुबे हम ज्यादा रिलाई करेंगे उनके मतलब आयुष बदोनी के अभी जो सिलेक्ट हुए तो उनके पीछे भी जो रिपोर्ट्स हुई ये थी कि ऑफ लेट काफी अच्छी बॉलिंग वो करने लग गए। अभिषेक से करा देंगे भाई। हाँ भाई, इतना करना तो फिर तिलक मनोज फिट होकर कर लेंगे। हाँ, वो शुभमन गिल भी करेगा अगर वापस। वो तो सूर्या भी, भाई रिंकू सिंह कर लेगा, रिंकू सिंह कर लेगा। इतना भी क्या हो गया भाई, मुझे इस ऑप्शन पे बिल्कुल नहीं। एंड आई थिंक T20s में बदोनी का राइट नाउ, मतलब ओडीआईज में चलो हम तब भी ले सकते थे क्योंकि एग्जैक्टली वो स्ट्राइक रेट की उतनी प्रॉब्लम रहती नहीं है। T20s में यू नीड दैट स्ट्राइक रेट। हाईएस्ट स्टेज पे जो उन्होंने पावर हिटिंग की प्रोग्रेस दिखाई है, लास्ट ईयर थोड़ा आईपीएल में प्रॉमिसिंग थे, पर वो भी सेकंड हाफ ऑफ द आईपीएल वो मतलब हाँ, ही इज कमिंग अप द रैंक्स स्लोली। उनका जो नेचुरल गेम है वो गिल जैसा है, तो अगर गिल के साथ नाइंसाफी ऐसे हुई है सपोजिटली, तो बदोनी को लाना तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा भाई। ऑफ लेट हमारे चैनल का गेम गिल जैसा हो गया है। T20 लो स्ट्राइक रेट, इतनी लो स्ट्राइक रेट तो मतलब भाई महीनों से नहीं देखी। पर गाइस आई होप यू कैन हेल्प अस ऑल एंड सब्सक्राइब कर दो गाइस, अच्छी नजर लगाओ टीम के ऊपर, सब्सक्राइब। हाँ भाई, मतलब हमारे ऊपर भी आप थोड़ा काला टीका लगाओ, हम पे भी नजर लग रही है इस टाइम पे। बट बदोनी की हमने बात करी, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रियल डील।